नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कहानी कहने जा रही हूँ महाभारत की। सुभद्रा ने द्रौपदी से मुलाकात की। वह साधारण वस्त्रों में पहुंची और कहा, मैं सुभद्रा हूँ। मैं एक ग्वाइन और कृष्ण की सौतेली बहन हूँ। द्रौपदी के मन में श्री कृष्ण के लिए बहुत श्रद्धा थी। द्रौपदी ने सुभद्रा को तुरंत गले लगा लिया और कुछ दिनों के बाद जब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई तो सुभद्रा ने अर्जुन के प्रति अपने प्रेम जाहिर किया। यह सुनकर द्रौपदी स्तब्ध रह गई, लेकिन द्रौपदी ने महसूस किया कि अर्जुन की खुशी सुभद्रा के साथ रहने में है। इसके बाद द्रौपदी ने अर्जुन और सुभद्रा को अपना आशीर्वाद दिया और दोनों साथ रहने लगे। इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही अर्जुन सुभद्रा की तरफ मुड़े और कहने लगे, तुम द्रौपदी के बारे में जानती होगी और तुम्हें यह भी पता होगा कि उसने कहा है कि वह जब तक अपने जीवित रहेगी तब तक कोई और पांडव पत्नी इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकती है। हम दोनों तभी साथ रह सकते हैं जब द्रौपदी इजाज़त दे देगी। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था, लेकिन सुभद्रा के साथ कुछ अंगरक्षकों ने अर्जुन को पहचान लिया और सबको आगाह कर दिया। बलराम ने जब सुना कि उसकी बहन का अपहरण करने की कोशिश की गई है तो वह पूरे इंद्रप्रस्थ और पांडव साम्राज्य को तबाह कर देना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने बलराम को बताया कि इसमें कुछ अर्जुन वर्षों से ये शब्द सुनना चाहते थे। अर्जुन ने तुरंत अपनी पहचान सुभद्रा को बता दी। इसी बीच श्री कृष्ण पहुंच गए। वह यह देखकर खुश हो गए, लेकिन उन्होंने फिर से याद दिलाया कि वे दोनों केवल भागकर ही शादी कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें अपना रथ दे दूंगा। सुभद्रा रोज रुद्र मंदिर में दर्शन करने जाती है, वहीं से तुम उसे अपने साथ इंद्रप्रस्थ देते जाना। क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि मुझे अर्जुन से प्यार हो गया है? क्या मुझे उनका प्यार मिल जाएगा? सुभद्रा ने सबसे पहले पांडवों के साम्राज्य इंद्रप्रस्थ के बारे में पूछा। इसके बाद अर्जुन के बारे में सीधे पूछा। सुभद्रा ने साधु से कहा कि मैंने सुना है कि अर्जुन बहुत वीर और गुणवान है। क्या आप मुझे उनके बारे में बताएंगे? अर्जुन अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मा गए, लेकिन फिर उन्होंने सारे युद्धों और उसमें पांडवों की जीत के बारे में सुभद्रा को बताया। एक दिन सुभद्रा ने साधु से पूछा कि क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं? सुभद्रा ने पांडवों की बहादुरी के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसने अर्जुन की धनुर्विद्या की चर्चा भी सुनी थी। वह अर्जुन से मिलने के लिए बेताब थी। जब सुभद्रा को पता चला कि एक साधु उसकी बगिया में आया है तो वह उससे मिलने पहुंच गई। बलराम ने अर्जुन को नहीं पहचाना और उसे एक सन्यासी समझकर तारीफ करने लगा। बलराम ने अपने घर चलने की प्रस्ताव दिया, हालांकि अर्जुन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह किसी मानव निवास में प्रवेश नहीं करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। वह केवल प्रकृति के आश्रय में रह सकते हैं। इस पर बलराम ने कहा कि आप हमारी बहन सुभद्रा के महल के नज़दीक के बाग बगीचों में रह सकते हैं। इस पर अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी और सुभद्रा के बगीचे में एक पेड़ के नीचे अर्जुन रहने लगे। मेरे मन में क्या चल रहा है? क्या आप मेरी उससे विवाह करने में मदद करेंगे जिससे मैं प्यार करता हूँ? श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन और सुभद्रा के विवाह में सबसे बड़ी बाधा सौतेले भाई बलराम बनेंगे। कौरवों के साथ अपनी दोस्ती को देखते हुए बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी सुभद्रा से करवाता हूँ। अगर सुभद्रा भी तुमसे प्यार करती होगी तो मैं तुम दोनों के भागकर विवाह करने में मदद कराऊंगा। अर्जुन एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। तभी अर्जुन ने अपने दोस्त और गुरु श्री कृष्ण को अपनी तरफ आते देखा। इससे पहले कि श्री कृष्ण कुछ कह पाते, अर्जुन ने कहा, आप जानते हैं कि अर्जुन ने यति का रूप धारण किया द्वारका पहुंच गए। हालांकि किसी ने अर्जुन को नहीं पहचाना, लेकिन श्री कृष्ण का एहसास हो गया कि अर्जुन पहुंच गए हैं। वह अपने करीबी दोस्त से मिलने के लिए तुरंत निकल पड़े। अर्जुन मणिपुर की राजकुमारी चित्रगंधा के संपर्क में आए। मणिपुर के राजा ने अर्जुन से अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन राजा की एक शर्त थी कि जो भी संतान पैदा होगी वह मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन की पत्नी पुत्र बाबू बहाना दोनों
मणिपुर में ही रहे, जबकि अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अर्जुन द्वारिका पहुंचे, जहां श्री कृष्ण से मुलाकात होनी थी। लेकिन इसी बीच अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ स्वयंवर में द्रौपदी से विवाह कर लिया। युधिष्ठिर और द्रौपदी के साथ रहने के दौरान अर्जुन ने पत्नी की साझेदारी के नियम का उल्लंघन कर दिया, जिसके बाद 12 साल में लंबी उम्र तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात नागा राजकुमारी उलूपी से हुई। नाग राजकुमारी ने अर्जुन को धमकी दी कि अगर वह उससे विवाह नहीं करते हैं, वह कभी अपने पास से जाने नहीं देगी। अर्जुन ने अपनी सहमति दे दी और जब अर्जुन द्रोणाचार्य से दीक्षा ले रहे थे, उसी दौरान अर्जुन की मुलाकात गदा से हुई। गदा अक्सर सुभद्रा के बारे में बात किया करता था। वह अपनी चचेरी बहन सुभद्रा के रूप में और सुंदरता की तारीफ किया करता था। सुभद्रा के रूप और बुद्धि की तारीफ सुनकर अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची।